नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 पर स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो शेयर करें, क्योंकि मेरा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप सारे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब आप निबंध 9 को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम आज अपनी एक्सरसाइज 3.5 को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और आज ख़त्म कर देंगे। हमने 3.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तो कर ही लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 के भी 3 पार्ट्स कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट आज हम करते हैं। मैं फिर बता दूं कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है। मतलब मैंने ये नंबर्स चेंज किए हुए हैं जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं इस क्वेश्चंस में, ताकि तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए हमारी बुक के जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस रहें। तुम्हें कंसेप्ट इससे समझ में आ जाएगा, वहां जाके सेम तरीके से क्वेश्चन हल करोगे तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, प्लेसेस ए एंड बी आर 160 किलोमीटर्स अपार्ट ऑन अ हाईवे. One car starts from A and another from B at same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 4 hours. चलो क्वेश्चन यहां तक पहले समझते हैं। दो स्टेशन हैं ए और बी, जैसे समझ लो पटियाला और चंडीगढ़। तो दोनों कितनी दूरी पे हैं? अब पटियाला चंडीगढ़ तो 70-72 किलोमीटर की दूरी पे हैं, लेकिन ए और बी दो स्टेशंस एक हाईवे पे 160 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार जो है वो स्टेशन ए से स्टार्ट हुई और एक कार स्टेशन बी से स्टार्ट हुई। तो हम कार ए और कार बी बोलेंगे उसको क्वेश्चन में। तो कार ए और कार बी सेम टाइम पे इकट्ठी चलनी शुरू हुई दोनों स्टेशन से। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, दे मीट इन 4 hours. अगर वो ऑब्वियसली दो कार्स हैं, अलग अलग स्पीड्स पे चल रही हैं, तो अगर एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं वो 4 घंटों में मिल जाती हैं आपस में। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, दे मीट इन 1 hour. अगर वो एक दूसरे की तरफ चल पड़े तो वो 1 घंटे में मिल जाती हैं। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स? तो हमने स्पीड्स पता करनी है कार की। चलो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा रफ वर्क करते हैं। इसके लिए कोई डायग्राम बनाते हैं। देखो मैं डायग्राम बना लेता हूं। एक स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, ये 160 किलोमीटर्स की दूरी पर हैं आपस में। एक कार यहां से स्टार्ट हुई, अब इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो इस तरफ चलेगी ना कार बी, तो कार बी इस तरफ चलेगी। यहां से स्टार्ट हुई कार बी और कार ए यहां से स्टार्ट हुई, तो चलते चलते यहां हम कह सकते हैं कि मिल गई। तो ये 4 hours का जर्नी है। 4 hours में कार ए ने इतना जर्नी किया और 4 hours ने कार बी ने इतना जर्नी किया। ये ए का जर्नी है यहां से लेके यहां तक, और बी का जर्नी है यहां से लेके यहां तक। पॉइंट सी पे वो मिल गई। अब अगर वो एक दूसरे के अगेंस्ट चलनी शुरू हो, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो कार ए अगर इस तरफ चल रही है तो कार बी इस तरफ चलेगी। दोनों की डिफरेंट डायरेक्शंस तो यही बनती है ना। तो वो कहीं यहां पे मिल गई होंगी बीच में 1 घंटे में। ये 1 hour का जर्नी है यहां से लेके और यहां तक, और ऐसे ही 1 hour का कार बी का जर्नी यहां से लेके यहां तक का है। एक तो बात ये है, सिचुएशन हमने समझ ली। अब क्योंकि ये क्वेश्चन स्पीड का है, डिस्टेंस का है, टाइम का है, तो स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला एक बार फिर से याद कर लें। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस को हम किस तरह से लिख सकते हैं? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब देखो, मान लो स्पीड्स जो हैं, कार ए की स्पीड
हम यहाँ लिखते हैं कार ए की स्पीड x मान लो और कार बी की स्पीड y मान लो, हमें नहीं पता। तो ये तो हो गई स्पीड्स, और ये डिस्टेंस 160 किलोमीटर दूरी पर हैं वो, ये कितनी और आगे चली वो हमें नहीं बताया गया, कोई बात नहीं। लेकिन हम ये तो जानते हैं कि 4 घंटे चली हैं दोनों कार्स। तो डिस्टेंस जो है वो कार ए ने कितना लिया होगा, देखो स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना है 4 आवर्स, तो 4 इंटू एक्स, स्पीड टाइम इंटू स्पीड, और डिस्टेंस कार बी ने कितना लिया होगा 4 इंटू वाई। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, ये तो है 4x, और यहां से यहां तक का 4y, क्योंकि कार बी जो है वो 4 घंटों में यहां से यहां तक चली, तब तक कार ए जो थी वो ट्रेवल करती करती यहां तक पहुंच गई। तो दोनों ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उनमें फर्क कितना है, फर्क उतना ही है जितना स्टेशन ए और स्टेशन बी में फर्क है। तो इसका मतलब 4x डिस्टेंस में से 4y डिस्टेंस घटाया जाए तो 160 किलोमीटर्स आ जाएगा। एक बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात, अब हमें कहा है कि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस 1 घंटे में, डिस्टेंस इन 1 आवर। तो कार ए ने कितना डिस्टेंस 1 घंटे में ट्रेवल किया, उसकी स्पीड ही है x किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब है हर 1 घंटे में वो x किलोमीटर चलती है, तो कार ए x किलोमीटर चलेगी, और इसी तरह कार बी y किलोमीटर चलेगी। तो जब वो एक दूसरे के टूवर्ड्स चल रही हैं, मतलब उलट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो वो बीच में कहीं मिल गई। ये भी 1 घंटा चली, ये भी 1 घंटा चली, दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, देखो इसका डिस्टेंस x, इसका डिस्टेंस y, तो मिलके x प्लस वाई कितना बन गया 160। तो x प्लस वाई आ जाएगा 160। तो एक ये इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो हम अब फेयरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं कार ए और कार बी लिखूंगा। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। लेट स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। हमने कार ए की स्पीड मान ली अपने पास से x किलोमीटर पर आवर। इसी तरह लेट स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब 4 आवर जर्नी की बात करते हैं। सबसे पहले 4 आवर जर्नी में दोनों डिस्टेंस कितना कितना ट्रेवल करेंगी। फोर आवर्स जर्नी, 4 आवर जर्नी में डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए। देखो कार ए 4 आवर्स में कितना चलेगी, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कार ए की स्पीड x है और टाइम 4 घंटे का, तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा 4x किलोमीटर्स। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी 4y किलोमीटर्स। लेकिन दोनों के डिस्टेंस कवर करने में फर्क भी तो है। जो कार ए है वो तो 160 किलोमीटर पीछे से चली है और कार बी आगे से चली है, तो दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा वो डिफरेंट होगा। जैसा कि अभी मैंने यहाँ डिस्कस किया था कि कार ए यहाँ से लेके यहाँ तक चली गई और कार बी यहाँ से लेके यहीं तक गई, तो दोनों के डिस्टेंस में कितना डिफरेंस है, जितना ए और बी में आपस में डिफरेंस है। तो हम कहेंगे कि देयरफॉर
4x माइनस 4y इज इक्वल टू 160। अब ये जो इक्वेशन बन गई, हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40। इक्वेशन नंबर 1, ये पहली इक्वेशन बन गई। इसके बाद हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं 1 आवर जर्नी के ऊपर। तो 1 आवर जर्नी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, x किलोमीटर, स्पीड ही है x किलोमीटर पर आवर मतलब हर एक घंटे में 1 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी y किलोमीटर। तो दोनों क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं कार्स और 1 घंटे में मिल जाती हैं, तो हम फिर इसी डायग्राम का सहारा लेंगे कि 1 घंटे में कार ए यहां तक पहुंची और कार बी यहां तक पहुंच के आपस में मिल गई। तो ये डिस्टेंस टोटल कितना है, 160 किलोमीटर। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 किलोमीटर। तो ये इक्वेशन बना लेते हैं। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को फिर से लिखूंगा इसके नीचे और लिख दूंगा कि ये मैंने कहाँ से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब देखो एक्स वाई यहाँ पे अपोजिट साइन के साथ 1 है और यहाँ सेम साइन के साथ 1 है। इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1 और इस y का कोफिशिएंट -1। तो इसको चाहे आपस में ऐड कर लो चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो। तो हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू यहां से कितना आ गया, 200। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। x आ गया 100। अब y कितना आएगा, तो मैं उसके लिए क्या लिख रहा हूं, पुट x इज इक्वल टू 100 इन 1। इक्वेशन नंबर 1 में x को 100 पुट कर देते हैं। 100 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 100। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -60, माइनस से माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 60। y 60 आ गया तो हम कहेंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू x किलोमीटर था ना पर आवर, तो 100 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर आ गया। और तुम्हारा जो बुक का 4th क्वेश्चन का 4th पार्ट है बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें नंबर्स थोड़े डिफरेंट हैं, वो खुद तुमने करना है, बिल्कुल इसी तरह करना है, तुम्हें बड़ी ही आसानी से आ जाएगा। तो चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। ध्यान से समझना बेटा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड, रिड्यूस का मतलब कम हो जाना। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड यानी कि रेक्टेंगल है एक, उसका एरिया कम हो रहा है बाय 20 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। यानी कि एक रेक्टेंगल है, उसकी हमने जब लेंथ 5 यूनिट्स घटा दी और ब्रेड्थ 3 यूनिट्स बढ़ा दी और फिर उसका कैलकुलेट किया एरिया, तो वो पहले वाले रेक्टेंगल से 20 स्क्वायर यूनिट्स कम एरिया निकला। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स द एरिया इंक्रीजेज बाय 54 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब अब दूसरा केस ये है कि अगर हम लेंथ को 3 यूनिट्स बढ़ा दें और ब्रेड्थ को 2 यूनिट्स बढ़ा दें, तो जो पिछला एरिया था उससे 54 यूनिट्स ज्यादा एरिया बन जाता है।
फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। डायमेंशंस होती हैं लेंथ और ब्रेड्थ। तो चलो हम इसको एक बार एक अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास मान लो एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड मान लो 8 यूनिट्स की है और दूसरी साइड मान लो हमारे पास 5 यूनिट्स की है। ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? क्या फॉर्मूला होता है एरिया का? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका? एरिया हो जाएगा 8 × 5 40 स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट्स ये भी यूनिट्स हैं, ये भी यूनिट्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यूनिट्स का भी तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एरिया निकाल लिया। अब ऐसा करते हैं, अब हम रेक्टेंगल इस तरह बनाते हैं कि ये तो 6 यूनिट्स हो जाए, यानी मैंने इसमें 2 यूनिट्स कम कर दिए और इसको मैं 1 यूनिट और बढ़ा दूं, ये भी 6 हो जाए। इस तरह का मैंने क्या किया, लेंथ में मैंने क्या किया, 2 यूनिट्स माइनस कर दिए और ब्रेड्थ में मैंने क्या किया, 1 यूनिट प्लस कर दिया। ये भी 6 हो गया, ये भी 6। अब एरिया कितना निकला? 36 स्क्वायर यूनिट्स। तो 40 से 36 कम हो गया क्योंकि मैंने डायमेंशंस, ये जो डायमेंशंस हैं इसकी लेंथ ब्रेड्थ, इसमें फर्क डाल दिया। अब अगर मैं दोनों में बढ़ा दूं, मैंने क्या किया, अब मैं लेंथ को भी 2 यूनिट्स बढ़ा दूंगा और ब्रेड्थ को भी 2 यूनिट्स बढ़ा दूंगा। तो ये 7 हो गया और ये 10 हो गया। देखो 8/5 था, 8 में भी 2 ऐड कर दिए, 5 में भी लेंथ ब्रेड्थ बढ़ा दी, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 10 × 7 70 स्क्वायर यूनिट्स। तो 70 स्क्वायर यूनिट्स हो गया, तो 40 से कितना फर्क आ गया? यहां पे 4 यूनिट्स कम हो गया था और यहां पे 30 यूनिट्स प्लस हो गया, 30 यूनिट्स बढ़ गया ये एरिया। तो कुछ इसी तरह की बात है हमारे इस क्वेश्चन में, बस हमको ये डायमेंशंस नहीं दी हुई, ये 6 या 8 5। तो हमने लेंथ ब्रेड्थ जो है अगर x और y मान ली, तो अगर x = 8 है और y = 5 था यहां पर, तो ये 6 कैसे निकलेगा? x - 2 y + 1। देखो x 8 और y 5, x - 2 कितना होगा? 6 और y + 1 कितना होगा? 6 और x + 2 और y + 2 ये 10 और ये 7 होगा। मैंने इन x और y में दो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को 2-2 यूनिट्स बढ़ा दिया, तो x + 2 और y + 2। तो ऐसी नोटेशन के साथ हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो जरा ये क्वेश्चन हम कैसे स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम कहेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल = x यूनिट्स। लेट breadth of rectangle = y यूनिट्स। तो पहले तो एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? x × y स्क्वायर यूनिट्स। ये तो है हमारे उस रेक्टेंगल का एरिया जिसको हमने अभी चेंज नहीं किया, ना तो लेंथ चेंज की और ना ही ब्रेड्थ चेंज की। अब हम चेंज करने जा रहे हैं। हमें क्या कहा गया कि लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। तो यहां पर केस 1 जो है हमारा, वो क्या बन जाएगा?
केस 1 बन जाएगा कि हमारी जो लेंथ है वो कितनी हो गई, दोबारा पढ़ लो। देखो ये एरिया तो रिड्यूस्ड हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ते हैं लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। लेंथ क्या आ गई, x माइनस 5 यूनिट्स। और ब्रेड्थ कितनी हो गई, ब्रेड्थ क्या कह रहा है वो, ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, यानी y प्लस 3 यूनिट्स। ये तो नई लेंथ और नई ब्रेड्थ इस तरह से हैं, तो एरिया कितना होगा, देयरफॉर न्यू एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि ये जो केस 1 में हमने लेंथ को घटाया और ब्रेड्थ को बढ़ाया, उस केस में जो हमारा रेक्टेंगल का एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड, कम हो जाता है 20 स्क्वायर यूनिट से। यानी कि ये नंबर जो है, ये नंबर इस नंबर से 20 यूनिट्स कम है। जिस तरह से कि हमारे एग्जाम्पल में ये जो 40 था उससे ये 36 4 कम है। तो हम क्या बनाएंगे, हमें मिलता है कि एक्स वाई यानी कि ये एरिया इसके बराबर, न्यू एरिया के बराबर कब आएगा, जब इसमें हम 20 ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये न्यू एरिया 20 यूनिट्स कम है। जिस तरह से कि हम इसमें क्या करते हैं, 36 में 4 ऐड करेंगे तो 40 के बराबर आएगा ना। न्यू एरिया में 4 ऐड करेंगे तो वो पुराने एरिया के बराबर बनेगा। तो यहां पे भी बिल्कुल ऐसा ही है, न्यू एरिया में 20 ऐड करेंगे जो कि क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है, तो ओल्ड एरिया जो ओरिजिनल एरिया उसके बराबर बनेगा। तो एक इक्वेशन तो यही बन गई। इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर देते हैं, इसको सॉल्व करें। देखो एक्स वाई इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट्स खोलूंगा, x इंटू वाई, फिर x और 3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3x, फिर 5 और y से मल्टीप्लाई होगा माइनस 5y, फिर माइनस 5 और 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 15 प्लस 20। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया और हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, ये इक्वल टू 0 मैं दूसरी तरफ लिखूंगा, 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 20 कितना हो गया, माइनस 15 प्लस 20 यानी कि प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। केस 1 से हमें मिली इक्वेशन नंबर 1। अब आई बारी केस 2 की। केस 2 में जो लेंथ है वो कितनी हो रही है, देखो केस 2 में इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, यानी कि लेंथ को हमने 3 यूनिट्स बढ़ा दिया, 3 यूनिट्स बढ़ाया तो x प्लस 3 आ गया यूनिट्स, 3 यूनिट्स बढ़ा दिया, और ब्रेड्थ को क्या किया, 2 यूनिट्स बढ़ाया यानी y प्लस 2 यूनिट्स। तो न्यू एरिया, देयरफॉर न्यू एरिया कितना आ गया, x प्लस 3 लेंथ इंटू वाई प्लस 2 ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ नया एरिया आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि जो नया एरिया है हमारा, द एरिया इंक्रीजेस बाय 54 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि नया एरिया जो है वो 54 यूनिट्स ज़्यादा है। तो हमें क्या मिलता है कि एक्स वाई ओरिजिनल जो हमारा एरिया था उसमें 54 ऐड करेंगे अगर, तो हम नए एरिया के बराबर नंबर पाएंगे। तो पुराना एरिया जो है वो 54 कम था इससे, तो 54 इधर ऐड कर दिया, तो यहां से हमें एक और इक्वेशन मिलेगी। चलो एक और इक्वेशन बनाते हैं, एक्स वाई प्लस 54 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट खोला एक्स वाई, फिर ये ब्रैकेट x इंटू 2 प्लस 2x प्लस 3y 3 इंटू वाई प्लस 3 इंटू प्लस 2 प्लस 6।
तो एक्स वाई, फिर एक्स वाई से कैंसिल, और अब मैं ये टर्म जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरफ लिख रहा हूँ, और 54 इधर जाके माइनस हो गया, तो 6 माइनस 54 कितना आएगा बताओ? +6 माइनस 54 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन आई 2x प्लस 3y माइनस 48 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डायमेंशंस आ जाएंगी, लेंथ और ब्रेड्थ, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब देखो मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और हमें मेथड भी आते हैं इन लीनियर इक्वेशंस को, ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करने के। तो तुमने ये अपने आप अब आगे करना है। आगे करना क्या है? देखो, मैं सिर्फ एक स्टेप और करूंगा, बाकी का तुम खुद ट्राई करना स्टूडेंट्स। तो मैं पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखूंगा, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -5। ये 5 इस तरफ ले गया मैं, और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 48, ये 48 भी इधर ले गया। तो ये दो इक्वेशंस हैं। इन दो इक्वेशंस को तुम, तीन मेथड हैं तुम्हारे पास, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड, एक है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो इन तीनों मेथड्स में से कोई भी जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद हो वो मेथड इस्तेमाल करके इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो जो x है वो लेंथ है और जो y है वो क्या हो जाएगी? ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो यही दो मिलके डायमेंशंस बनाती हैं। तो ये स्टूडेंट्स तुमने खुद सॉल्व करके देखना है। और अब बस मैं इतना तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ कि इसका ऑलरेडी जो आंसर है वो तुम्हें मैं बता सकता हूँ। चलो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या आएगा, ताकि तुम्हारी हेल्प हो जाए। तो इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो तुम्हारे पास आंसर आएगा x 11.8 यूनिट्स और y आएगा 8.1 यूनिट्स। तो पॉइंट्स में भी आंसर आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इस तरह से बनाया। ये जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, लेकिन इसके नंबर्स थोड़े से मैंने चेंज किए, जैसे 54, 5, 23। तो जब तुम अपनी बुक का ये क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उसका क्योंकि नंबर्स डिफरेंट होंगे, x माइनस 5 वाई प्लस 3 ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ये 20 की जगह कोई और नंबर होगा, तो यहाँ पे आंसर भी थोड़ा डिफरेंट आएगा। लेकिन अभी फिलहाल तुमने क्या करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करके देखनी है और देखना है कि क्या ये आंसर तुम्हारा आता है। तो हम अगली बार अगली एक्सरसाइज पे चलेंगे। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।